हेलो बच्चों, तुम लोग आज बात करते हैं क्वांटम नंबर के बारे में। और क्वांटम नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जेई नीट और आपका बोर्ड में बहुत इससे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो हेडिंग दो क्वांटम नंबर। देखो क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर, तो क्वांटम नंबर क्या है? क्वांटम नंबर आर दोज नंबर विच आर कंप्लीटली डिस्क्राइब ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का पूरा पूरा डिस्क्राइब करता है कौन? क्वांटम नंबर, है ना। तो लिखो क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर आर those number which are quantum number are those number which are completely described of electron, describe of electron इन एन एटम। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का पूरा क्या करता है? डिस्क्राइब करता है कौन? क्वांटम नंबर। ठीक है, तो क्वांटम नंबर जनरली चार तरह का होता है। एक होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। नंबर 2 होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। तीसरा होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको स्मॉल एम और नीचे स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। और एक लास्ट होता है स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर जिसको स्मॉल एम और नीचे एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो चार तरह का क्वांटम नंबर तुमको पढ़ना है। ठीक है, अब पहले बात करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या कहलाता है, क्या कहता है वो। चलो, तो हेडिंग दो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। लिखो प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। ये बात करता है साइज ऑफ ऑर्बिट के बारे में कि एन का वैल्यू, जैसे सेल बढ़ेगा तो ऑर्बिट का साइज अपने आप बढ़ेगा। ठीक है, सॉरी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बात करता है साइज ऑफ एटम के बारे में। अगर ऑर्बिट बढ़ते जाएगा तो एटम का साइज भी तो बढ़ेगा यार। ठीक है, तो ये बात करता है साइज ऑफ एटम के बारे में, साइज ऑफ एटम के बारे में क्या करता है? बात करता है। या तो तुम बोल सकते हो ये सेल के बारे में बात करता है। सेल बढ़ेगा तो अपने आप एटम का साइज बढ़ेगा। सेल, और सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिट भी बोलते हैं। ऑर्बिट को हम एनर्जी लेवल भी बोलते हैं, एनर्जी लेवल भी बोलते हैं, है ना। कि मान ले ये न्यूक्लियस से ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकेंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट, ये क्या फोर्थ ऑर्बिट। एन का वैल्यू 1 तो क्या होता है बताओ? के सेल होता है। एन का वैल्यू 2 तो आपको क्या होता है बताओ? एल सेल होता है। एन का वैल्यू 3 तो क्या होता है बताओ? एम सेल होता है। एन का वैल्यू 4 तो बताओ क्या होता है? एन सेल होता है। डैट मीन्स अगर एन का वैल्यू 1 होगा तो क्या होगा बताओ? वो फर्स्ट ऑर्बिट होगा। और फर्स्ट ऑर्बिट को क्या कहते हैं बताओ? के सेल। देखो सेल बढ़ रहा है तो एटम का साइज अपने आप बढ़ रहा है ना। तो वही बोल सकते हैं प्रिंसिपल क्वांटम क्या बात करता है? साइज ऑफ एटम। सेल बढ़ेगा तो एटम का अपने आप बढ़ जाएगा।
ठीक है, जब n का वैल्यू 2 है तो क्या बोलते हैं बताओ, सेकेंड ऑर्बिट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं बता रहे वो बुआ, एल सेल बोलते हैं। n का वैल्यू 3 है तो क्या बोलते हैं बता, इसको थर्ड ऑर्बिट बोलते हैं। और थर्ड ऑर्बिट क्या बोलते हैं बताओ, m सेल बोलते हैं। ठीक है, जब n का वैल्यू क्या है, फोर्थ है तो क्या इसको बोलते हैं, फोर्थ ऑर्बिट बोलते हैं। और फोर्थ ऑर्बिट क्या बोलते हैं बताओ, n सेल बोलते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये सेल के बारे में बताता है कि n का वैल्यू 1 होगा तो कौन सा सेल, 2 होगा तो कौन सा सेल, 3 होगा तो कौन सा सेल, 4 होगा तो कौन सा सेल। अगर सेल बढ़ेगा तो एटम का साइज अपने आप बढ़ेगा। लिख लो। अब बात करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में, बात करते हैं एज़िमुथल क्वांटम नंबर के बारे में। तो वीडियो लंबा होगा लेकिन बढ़िया से देखो, समझ में सब आएगा, फिर इधर उधर वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगा। चलो, और वीडियो अच्छा लगता होगा थोड़ा सा हर जगह फॉरवर्ड करो। ठीक है, एज़िमुथल क्वांटम नंबर, एज़िमुथल क्वांटम नंबर, एज़िमुथल क्वांटम नंबर, इसको हम लोग एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, जिसको हम स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। ये बात करता है, तुमको मालूम है कि ऑर्बिट होते हैं, ऑर्बिट या सेल बोलो, सेल, सेल के अंदर क्या होते हैं, सब सेल। और सब सेल में के जिस रीजन पर, जिस एरिया पर इलेक्ट्रॉन मिलने का प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होता है उसको बोलते हैं ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन जो है एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस, तीनों एक्सेस में क्या करते हैं, ओरिएंटेड करते 3D फॉर्म में। और कैसा नेचर होता है इलेक्ट्रॉन का, वेव नेचर। तो सेल के अंदर सब सेल, और सब सेल के जिस भाग में इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है उसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड, तीनों एक्सेस में क्या करता है, घूमता है इन द फॉर्म ऑफ वेव नेचर में। ठीक है, तो ये बात करता है कि एक सेल में कितना सब सेल, एक सेल में कितना सब सेल। ठीक है, तो ये बात करता है सब सेल के बारे में। एज़िमुथल क्वांटम नंबर बात करता है सब सेल के बारे में, सब सेल के बारे में। या ये भी और बात करता है, इट ऑल्सो डिस्क्राइब, इट ऑल्सो डिस्क्राइब, इट ऑल्सो डिस्क्राइब ऑफ शेप ऑफ ऑर्बिटल। ये ऑर्बिटल के शेप के बारे में भी क्या करता है, बात करता है। ठीक है, जैसे मान ली ये स्टार्ट होता है, एल का वैल्यू इसका होता है 0 तो क्या होता है n-1, 0 to n-1। अगर n का वैल्यू 1 है मतलब कौन सा ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट, मीन्स क्या, k सेल। तो k सेल में कितना सब सेल, तो n का वैल्यू 1 है तो कितना होगा 1-1, मतलब l कितना हो जाएगा 0। अगर 0 होगा तो वो s सब सेल होगा, एक ही सब सेल होगा। ठीक है, और एक सब सेल में एक ही ऑर्बिटल होते हैं, एक ही ऑर्बिटल होते हैं। और s सब सेल कैसा होता है, एस्फेरिकल होता है। और यही चार इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, घूमेगा। और s सब सेल एक आपका एक्सेप्शन है, नॉन डायरेक्शनल होते हैं उसमें x एक्सेस, y एक्सेस, z एक्सेस नहीं होता, एक्सेप्शन है। ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं, नॉन क्या बताओ, नॉन डायरेक्शनल। ये कैसा होता है, एस्फेरिकल शेप होता है, एस सब सेल का एस्फेरिकल शेप होता है। और एस सब सेल में एक ही ऑर्बिटल होते हैं। लिख लो, ऊपर मिटाते हैं। अगर n का वैल्यू 2 ले लेंगे तो बता कितना होगा, n का वैल्यू 2 लेंगे तो एक बार n का वैल्यू 1 रखो, एक बार 2 रखो, तो l का वैल्यू कितना का बता, 0 कितना का 1, 2 का मतलब कौन सेल, के एल सेल। एल सेल में कितना सब सेल, एक 0 और 1 आया। 0 का मतलब क्या, एस सब सेल। 1 का मतलब होता है पी सब सेल। जब एल का वैल्यू 1 होगा तो क्या होगा, पी सब सेल। और पी सब सेल का जो ऑर्बिटल कैसा होता है, डम्बेल होता है। कैसा होता है,
डम्बेल होता है। कैसा होता है? डम्बेल होता है। कैसा होता है? डम्बेल होता है। और एस में जो होता है एक ऑर्बिटल होते हैं, याद रखना, बताएंगे अभी। पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं। एक होता है पी एक्स एक्सेस, जब बताएंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तब बात करते हैं, पी एक्स। एक होता है पी वाई और तीसरा क्या होता है? पी जेड। मतलब एक्स एक्सेस में होते ओरिएंटेड, एक वाई एक्सेस में क्या, जेड एक्सेस में ओरिएंटेड होता है। लिख लो। उसी तरह अगर एन का वैल्यू कितना पुट कर देंगे? 3, तो एल कितना हो जाएगा? एक बार 1 पुट करो, एक बार 2 पुट करो, एक बार 3 पुट करो, कितना आएगा? 0, 1 और 2। क्या आएगा बताओ? एस सब सेल, और एस आएगा, ये क्या आएगा? पी सब सेल, और क्या आएगा? डी आएगा। डी भी आ गया। तो एस में कितना होता है? और तुमको मालूम है कि डी सब सेल का जो ऑर्बिटल के साथ डबल डम्बेल होता है। कैसा होता है? डबल डम्बेल होता है। एस सब सेल में एक ही ऑर्बिटल होते हैं। पी सब सेल में आपका 3 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। और डी में होते हैं 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल होते हैं। लिख लो। उसी तरह अगर n का वैल्यू 4 पुट किया जाए तो बता क्या होगा? 4 पुट करने पर तो n का वैल्यू जब 4 होगा तो l कितना होगा? एक बार 1 पुट करो, एक बार 2 पुट करो, एक बार 3, एक बार 4, तो 0 1 2 3 हो गया l। तो l कितना बताओ? 0 1 2 3 होगा। क्या होगा? s सब सेल, p सब सेल, d और क्या, f सब सेल आएगा। s में एक ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल, d में 5 ऑर्बिटल, तो f में होता है 7 ऑर्बिटल। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 और 7। और f का जो शेप होता है ऑर्बिटल का, वो कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स शेप होता है, उसको बोर्ड में ड्रॉ हम नहीं कर सकते। लिख लो। तो ओवरऑल हम ये सीखे, क्या सीखे कि n का वैल्यू अगर 1 2 3 4 5 रहे तो l कितना होगा? n से एक कम, 0 1 2 3 4, ये s p d f को लास्ट में आता है g भी आ जाता है। s सब सेल में एक ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक ऑर्बिटल में 2 से कम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं। माने एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो पी में कितने होते हैं ऑर्बिटल? 3। जितना ऑर्बिटल उसका डबल इलेक्ट्रॉन कितना? 6। डी में कितने होते हैं? 5 ऑर्बिटल, तो मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन बता? 10 इलेक्ट्रॉन। एफ में होता है 7 ऑर्बिटल, तो कितना इलेक्ट्रॉन? उसका डबल, 14 इलेक्ट्रॉन। तो देखो डिफरेंस कितना का? 2 4 का डिफरेंस है। जिम कितना हो जाएगा तो बता अपने? 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 18 इलेक्ट्रॉन होगा तो ऑर्बिटल कितना होगा? 9 ऑर्बिटल हो गए। और क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अभी जी के और तो डिस्कस नहीं किया, कोई की बुक में जी का डिस्कस किया, बाकी बुक में नहीं किया हुआ है। एफ तक बात किया है। जी लिख दो, आ सकता है। चलो अच्छा, एक बार और बात करते हैं। ऑर्बिटल मैग्नेटिक, जब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन का फार्मूला होता है, ऑर्बिटल जब इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमेगा? ऑर्बिटल में। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन का फार्मूला होता है h/2π√L, L+1 होता है। यहाँ पर h जो होता है वो क्या होता है मालूम है? प्लांक्स कांस्टेंट। क्या होता है? प्लांक्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू कितना होता है मालूम है? होता है 6.626 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड होता है। एल क्या है बताओ? एल आपका क्या? एजीमिथल क्वांटम नंबर है।
अब देख लेना एल का वैल्यू 0 पुट करके, एल का वैल्यू 1 पुट करके, एल का वैल्यू 2 पुट करके, एल का वैल्यू 3 पुट करके उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा तो पुट कर लेना, लिख लेना इसको, ठीक है, लिख लो। अच्छा एक चीज़ बताते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने का भी फार्मूला होता है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने का फार्मूला होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने का फार्मूला होता है 2l+1। तो अगर l का वैल्यू 1 तो कितना ऑर्बिटल, 2 × 1 + 1 कितना 3 ऑर्बिटल, और l का वैल्यू 1 का मतलब क्या, p सब सेल में कितना 3 ऑर्बिटल। जब l का वैल्यू कितना पुट करेंगे 2 का मतलब क्या d सब सेल कितना ऑर्बिटल निकाल लो, 2 × 2 + 1 मतलब कितना 4 + 1 कितना 5 ऑर्बिटल। अगर l का वैल्यू कितना पुट करेंगे 3 तो क्या आता है f सब सेल आता है, कितना ऑर्बिटल तो निकाल लो 2 × 3 + 1 कितना 6 + 1 कितना 7 ऑर्बिटल। तो ये फार्मूला भी निकल गया, ठीक है। अच्छा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने की फार्मूला होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 2l+1। जितना ऑर्बिटल होता है उसका डबल इलेक्ट्रॉन होता है। अगर ऑर्बिटल 3 तो इलेक्ट्रॉन 6, ऑर्बिटल 5 तो इलेक्ट्रॉन 10, लिख लो। अब बात करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल m और नीचे l। देखो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बात करता है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, कि ऑर्बिटल x एक्सेस में ओरिएंटेड है, कि y एक्सेस में ओरिएंटेड है, कि z एक्सेस में। एक्सेस का बात करता है कि ऑर्बिटल किस एक्सेस में ओरिएंटेड है। और एजीमुथल क्वांटम बात करता है ऑर्बिटल के बारे में, वो ओरिएंटेड के बारे में बात नहीं करता, ओरिएंटेड के बारे ये बात करता है कौन, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बात करता है, ठीक है। तो ये बात करता है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। तबीयत ठीक नहीं उतना, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। जैसे मान ले p का कैसा होता है ऑर्बिटल, डम्बेल होता है। तो कौन कौन एक्सेस ओरिएंटेड है, x एक्सेस में, y एक्सेस में और क्या z मान लेते हैं ये। और याद रखना p कहाँ होता है, सेकेंड ऑर्बिट से। फर्स्ट ऑर्बिट में p सब सेल नहीं होता, ओनली क्या होता है s सब सेल होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, मान लेते हैं ये, मान लें x एक्सेस में ओरिएंटेड है, क्या बता 2px, या तो इलेक्ट्रॉन यहाँ मिलेगा या तो कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, उसका कोई फिक्स जगह नहीं है। मान लें इलेक्ट्रॉन कहाँ y एक्सेस में ओरिएंटेड है, ये 2py इलेक्ट्रॉन या तो यहाँ मिलेगा या तो इलेक्ट्रॉन यहाँ मिलेगा। मान लें z एक्सेस में ओरिएंटेड इस तरह से, क्या बता 2pz, या तो इलेक्ट्रॉन यहाँ मिलेगा या तो इलेक्ट्रॉन यहाँ मिलेगा, लिख लो। और तुमको मालूम है कि s सब सेल जो स्फेरिकल होता है उसका ये नॉन डायरेक्शनल होता है, इलेक्ट्रॉन हर जगह मिलेगा, ये कोई एक्सेस में ओरिएंटेड नहीं होता है। इस तरह क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल होते हैं, कौन नॉन डायरेक्शनल होते हैं, कौन s ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल जो होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं। जो कैसा शेप होता है, एस्फेरिकल होता है इसका शेप, एस्फेरिकल। और इसका कैसा होता है, डम्बेल, शिव जी क्या डमरू, लिख लो। उस तरह डी को बताते हैं, डी ऑर्बिटल का मिटाते हैं इसको, डी ऑर्बिटल। डी का जो सब के साथ डबल डम्बेल, 2 गो डमरू। डी के साथ होता डबल डम्बेल, डबल डम्बेल, ठीक है। और इसको याद रखना, ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस और जेड, पहले इसको मल्टीप्लाई करो एक्स वाई से, क्या आएगा डी ऑर्बिटल एक्स वाई एक्सेस, इसको मल्टीप्लाई करो अब वाई जेड, क्या आएगा बता डी ऑर्बिटल वाई जेड एक्सेस। अब इसको करो एक्स और जेड से, तो क्या आएगा डी ऑर्बिटल एक्स जेड एक्सेस। तो डी में होता है 5 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल जो होते हैं एक्सेस कहीं और है
और उसका लोब कहीं और, इन बिटवीन द एक्सेस होते हैं, और उसका 2 ऑर्बिटल जो होते हैं बिटवीन द एक्सेस होगा, जहाँ एक्सेस होगा वहीं उसका लोब होगा। तो ये डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड क्या होता है, इन बिटवीन द एक्सेस, एक्सेस कहीं और, लोब कहीं और, ऑर्बिटल का लोब कहीं और। दिखाते हैं, ये इसको बोलते हैं डबल डम्बेल, डबल डम्बेल। देखो जैसे मान लेते हैं, देखो ये एक्स एक्सेस, ये वाई, तो एक्स वाई के बीच में होगा, यहाँ लोप होगा, एक लोप यहाँ होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ ओरिएंटेट करेगा, या तो यहाँ ओरिएंटेट करेगा, यहाँ ओरिएंटेट करेगा, यहाँ ओरिएंटेट करेगा, क्या डी एक्स वाई होगा। फिर क्या था, वाई डी एक्स जेड था, मान लीजिए जेड एक्सेस, ये एक्स एक्सेस, तो दोनों के बीच में होगा, इसका लोप होगा, कहाँ ये बीच ये है, तो एक लोप यहाँ होगा, एक लोप यहाँ होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन ओरिएंटेड होगा, या तो इलेक्ट्रॉन यहाँ ओरिएंटेड होगा, इस तरह इलेक्ट्रॉन ओरिएंटेड होगा, तो कोई फिक्स जगह नहीं कहाँ इलेक्ट्रॉन ओरिएंटेड है। चलो मान ले, अब क्या था, डी वाई डी एक्स जेड था, तो मान लेते हैं ये आपका जेड, ऐसा ये क्या था, डी एक्स जेड था ना, तो इसको डी एक्स जेड मान लो, डी एक्स जेड, इसको मान लो वाई जेड, ये मान लो वाई एक्सेस, ये मान लो जेड, तो कहाँ होगा, दोनों के बीच में लोप होगा, एक लोप यहाँ होगा, एक लोप यहाँ होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ मिलेगा, या तो यहाँ मिलेगा, या तो यहाँ मिलेगा, या तो यहाँ मिलेगा, मतलब क्या डी वाई जेड, डी वाई जेड। तो डी एक्स वाई, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड और डी वाई जेड क्या होता है, इन बिटवीन द एक्सेस होता है, एक्सेस कहीं और, लोब कहीं और होता है, लिख लो। और 3 जो लोब होता है ना, उसका बिटवीन होता है, पूरा पूरी बिटवीन, जहाँ एक्सेस वहीं उसका लोब। देखो ये एक्स और ये वाई एक्सेस, तो एक कदम होता है वाई एक्सेस में होता है एक लोब, और एक लोब कहाँ होता है बता, एक्स एक्सेस में, इस तरह से, इसका नाम है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये तरह क्या है, वाई एक्सेस, ये जेड, ये एक्स एक्सेस, इलेक्ट्रॉन यहाँ ओरिएंटेड होगा, या तो यहाँ ओरिएंटेड होगा, या तो यहाँ पर, या तो यहाँ पर, ठीक है। एक होता है जेड पर, एक होता है एक डम्बेल होता है, एक कहाँ होता है, जेड एक्सेस पर एक डम्बेल होता है, जेड एक्सेस पर, और डी का एक यहाँ पर एक डम्बल घूमते रहता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन ओरिएंटेड होता है, इस तरह से। ये डम्बेल है लेकिन देखने में क्या लग रहा है, गोल जैसा, तो ये इसको क्या बोलते हैं, डी जेड स्क्वायर। तो डी का 5 ऑर्बिटल, 3 होता है इन बिटवीन द एक्सेस और 2 होता है बिटवीन द एक्सेस, लिख लो। अच्छा, और ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, अच्छा एफ का जो शेप होता है कॉम्प्लेक्स होता है, उसका बोर्ड में ड्रॉ हम नहीं कर सकते, एफ और जी का भी दोनों कॉम्प्लेक्स होता है। और याद रखना, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है एम एल कहाँ शुरू होता है, -L से लेकर +L तक, बीच में क्या आएगा, 0 आएगा, -L से लेकर +L तक, तो बीच में 0 नहीं आएगा यार, लिख लो। ये होता फार्मूला। मैग्नेटिक क्वांटम में क्या बात करता है, ओरिएंटेशंस ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बात करता है, और एजीमुथल क्वांटम नंबर वो शेप और ऑर्बिटल के बारे में बात करता है, या सब सेल के बारे में बात करता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपका साइज ऑफ एटम या सेल के बारे में बात करता है। चलो, अगर तुमको पूछ देगा, देखो n का वैल्यू 1, तो l कितना होगा, 0 होगा, ml कितना होगा, -L से लेकर +L तक, मतलब 0 होगा। अगर n का वैल्यू 2, L का कितना होगा, 1 कम होगा, 1 होगा, तो ml कितना होगा, -L से लेकर +L तक, तो कितना, -1, 0, कितना +, कितना ऑर्बिटल आया, 3 ऑर्बिटल आया, एक ही आया, एक ये और एक ये आया, 3 ऑर्बिटल आया। तो L का वैल्यू कितना था, p सब सेल आता है, तो p सब सेल में कितना आ गया होता है, देखो तो 3 आ गया ऑर्बिटल, एक -1, एक प्लस, एक -1, 0, एक क्या +1 आ गया, लिख लो। अगर मान लेते हैं n का वैल्यू कितना ले लिए, 3, तो L कितना होगा, L कितना होगा, 3 से 1 कम हो, कितना 2 होगा, तो ml कितना होगा, -L से लेकर +L तक, मतलब
-2 -1 0 +1 और कितना +2, कितना और देखो ऑर्बिटल आया 1 2 3 4 5 5 ऑर्बिटल आया 1 2 3 4 5 -2 -1 0 +1 कितना +2, किस में होता है D किसका आता है D सब सेल का होता है। तो D सब सेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है लिखो। चलो अगर n का वैल्यू 4 ले लेंगे, अब बता तो कितना होगा, बोलो निकाल के दिखा तुम अपने से। n का वैल्यू कितना 4, तो l कितना होगा, n से एक कम 3, तो बता ml कितना होगा -3 से लेकर -l से लेकर +3 तक, तो कितना होगा था -3 -2 -1 0 +1 +2 और कितना आ गया 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्बिटल। तो 3 का मतलब क्या होता है, l का वैल्यू 3 मतलब क्या होता है, f सब सेल होता है। और f सब सेल में कितना बताओ 7 ऑर्बिटल हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 -3 -2 -1 0 +1 +2 और क्या +3। नीचे लिखो ऊपर लिखो, बात बराबर है। आगे समझ में। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बात करता है, सेल के बारे में, एजीमुथल सब सेल के बारे में, या आपका शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, पहले ऑर्बिटल किस एक्सेस में ओरिएंटेड, एक्स एक्सेस में कि वाई एक्सेस में कि जेड एक्सेस में। चलो अब बात करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, लास्ट है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर की स्मॉल m और स्मॉल s से डिनोट करते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर पहले समझो कि और इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिटल में ओरिएंटेड होते हैं और इलेक्ट्रॉन अपने ओन एक्सेस पर भी ओरिएंट होते हैं, स्पिन करते हैं, ऊपर नीचे नाचता है, स्पिन करते हैं। जिस तरह पृथ्वी सन के चारों तरफ भी घूमता है और पृथ्वी अपने ओन एक्सेस पर भी क्या करता है, ओरिएंटेट करता है। तो इलेक्ट्रॉन दो तरह का ओरिएंटेट करता है, एक ऑर्बिटल में जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और अपने ओन एक्सेस में तो क्या बोलते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर। और वहाँ ओरिएंटेट करेगा, या तो क्लॉकवाइज करेगा या तो एंटी क्लॉकवाइज करेगा, स्पिन उसे बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ऑन एक्सेस में क्या करता है, ऑन एक्सेस में क्या करता है, ओरिएंटेड होता है, ओरिएंटेशन होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर बोलते हैं। ये या तो क्लॉकवाइज ओरिएंटेड करेगा, क्लॉकवाइज मतलब कहाँ, ये क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज को बोलते हैं +12, ये क्लॉकवाइज ओरिएंटेड हो सकता है, या तो वो एंटी क्लॉकवाइज क्या हो सकता है, ओरिएंटेड हो सकता है, उसको बोलते हैं क्या, -12। ये एंटी क्लॉकवाइज क्या हो सकता है, ओरिएंटेड हो सकता है। प्लस आपको दिखाते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं, माइनस आप कैसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं। मतलब ms का वैल्यू क्या होता है, प्लस माइनस कितना होता है, 1/2 होता है। और एक ऑर्बिटल में जब 2 इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो एक क्लॉकवाइज होता है और एक एंटी क्लॉकवाइज होता है। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 से कम चलेगा लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं। तो एक होता है क्लॉकवाइज और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो मान ली क्लॉकवाइज, दूसरा क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। इसी बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन अपने ऑन एक्सेस में ओरिएंटेड होता है तो स्पिन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होता है। इसको लिखो ना पहले, यहाँ लिख देते हैं, स्पिन एंगुलर क्वांटम नंबर, स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन का फार्मूला होता है h/2π√s(s+1)। ठीक है। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। अब इसका कुछ क्वेश्चन करवा देंगे, फिर आ जाएगा तेरा अफवाह प्रिंसिपल क्या है, हंस रूल क्या है,
पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है, उसका नोड एंड नोडल प्लेन चैप्टर एंड हो जाएगा। वीडियो देखो, अच्छा लगता होगा वीडियो चारों तरफ फॉरवर्ड करो। तब तक के लिए बाय बाय।